हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग जो पिछला टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास होगा। और जो पहला क्लास था वो आपका कुछ दिन पहले हो चुका था, बीच में थोड़ी क्लासेस बंद हो गई थी। तो चलिए आज पुनः इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दूसरा टाइप आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एनटीपीसी लेवल 6 का प्रश्न है, लेवल 5 का प्रश्न है। ऐसे सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत पहले प्रश्न से नो करके हम लोग दूसरे प्रश्न से करते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न अभी कुछ समय बाद किया जाएगा। 2 या 3 प्रश्न हो जाने के बाद से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को कर लिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कहना चाहता है, कह कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 रुपया है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला प्रश्न हो तो इसको प्रश्न को करने की 4 विधियां होती हैं। एक होता है आपका फार्मूला विधि, और एक होता है आपका ट्री मेथड, और एक होता है अनुपात विधि, और एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, 4 विधियां होती हैं, पर मुझे जो अच्छा लगता है वह लगता है फार्मूले वाला, क्योंकि एक फार्मूला आपको याद रखना है और उसी फार्मूले से या तो आपका अंतर पूछ ले, या आपका मूलधन पूछ ले, या फिर आपका दर पूछ ले। यदि तीनों में से कोई भी पूछता है तो आप आसानी से कर जाएंगे। और फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूला आपका होता है अंतर। अंतर मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। यही आपका छोटा सा फार्मूला होता है, लेकिन यह केवल 2 वर्ष के लिए होता है। जैसे ही 3 वर्ष की बात आती है, एक स्टेप बढ़ जाता है और वही स्टेप बढ़ाए आपका प्रश्न संख्या 1 में। ठीक है, तो उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए अंतर कितने का दिया है, तो आपको अंतर दिया है 97.2 का। और मूलधन हमसे क्या किया है, पूछ लिया है, यानी कि पी हमसे पूछा है। दर कितना दिया है, 9, तो 9/100 इंटू क्या, 9/100। बोलिए बात क्लियर है? तो बिल्कुल बात क्लियर है। 9 से इसको संक्षिप्त करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 एकम 9 0 और 9 अट्ठे 72। अब इसको 9 से काटेंगे तो 12 9 108, लेकिन यहाँ पे दशमलव था तो यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा। अब 100 इंटू 100 यानी कि 12 1.2 के आगे 4 जीरो, तो 1 जीरो से आपका दशमलव हट जाएगा। आप ऐसे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 इंटू क्या, 100 इंटू 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो से आपका दशमलव हट जाएगा। 12 के आगे कितना आ जाएगा, 3 जीरो, 12,000। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर हैं? बिल्कुल बातें क्लियर होंगी, ऐसा मुझे प्रतीत है। अब डायरेक्ट यदि आप करना चाहते तो भी कर लेते, लेकिन चलिए आप बस यही फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला बहुत बेहतर फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपसे दर दे दिया है, दर आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 24 रुपया है, वार्षिक दर कितनी है। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए। अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर बट्टा 100 इंटू दर बट्टा 100। जब 2 वर्ष की बात हो तो अंतर कितना दिया है, 24। डायरेक्ट करते हैं, अंतर 24 दिया है तो अंतर बराबर मूलधन कितना दिया है आपका, 15,000। मूलधन इंटू दर बट्टा 100, तो यानी कि R/100 इंटू R/100। आर क्यों, क्योंकि हमको दर नहीं दिया है, दर हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10,
3 से काटेंगे 3/24 और इधर 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो r गुणे r क्या हो जाएगा आपका r² और 8 दूना क्या हो जाएगा 16, यानी कि r बराबर क्या हो गया 4%। और यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। देखिए कितना आसान हो गया, एक फार्मूला पढ़िए और बात खत्म कीजिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी आपसे दर पूछा है, क्या दिया है कि 16,000 की राशि पर सामान्य ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 1,000 रुपया था, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही अंतर बराबर, अंतर कितना है 1,000, अंतर बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 16,000, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कीजिए। अब 2 1 3 3 जीरो से आपका 3 जीरो तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 1,000 में भाग देंगे, भाग जाएगा, कोई बात नहीं, भाग नहीं जाएगा। तो अब यहाँ हम इससे किससे काटते हैं, इसको 2 से संक्षिप्त कर लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 और यहाँ आपका हो जाएगा कितना 5, ठीक है। 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 एकम 8 40, तो 8 25 40 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 कहाँ चले गए, तो 8 एकम 8 8 25 40, ठीक है। हो माफ़ी चाहते हैं, 8 एकम 8 यहाँ 20 आपका हो गया ना, तो 8 दूना 16 और फिर यहाँ पे 8 25 40, ठीक है। चलिए तो r की वैल्यू यानी कि r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इंटू 125 इंटू 5 यानी कि कितना 125 गुणे 5 यानी कि 625। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 625। अब एक स्टेप बढ़ा दिए हैं क्योंकि आपको इतना पता होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जाइए आप पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ 2 वर्ष की बात न करके बात आपका 3 वर्ष का कर दिया है। करेगा भी, क्यों करेगा, क्योंकि लेवल 6 का प्रश्न है CBT 2 का। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपये है। निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष की बात हो रही है 3 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए एक फार्मूला होता है, जो आप 2 वर्ष का फार्मूला जानते हैं ना, उसी में एक स्टेप आपको बढ़ाना है। आप क्या जानते हैं 2 वर्ष का फार्मूला, तो अंतर, अंतर मतलब क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। इतना तो आप जानते हैं कि 2 वर्ष का फार्मूला है। इसी में आपको क्या ऐड कर देना है, जब 3 वर्ष की बात आएगी तो 300 प्लस दर बटा 100, बस इतना ही ऐड कर देना है। तो आपको अंतर कितना दिया है 448 रुपये का, और मूलधन कितना दिया है हमसे पूछा गया है, दर कितना दिया है 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 1/5 यहाँ हो गया, इंटू 300 प्लस दर, दर का मतलब कितना है 20% यानी कि 320, यानी कि 320 बटा में कितना 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से काट लेते हैं तो आपका 8 चौको क्या हो जाएगा 32। 8 से काटेंगे तो 8 25 40 और 8 छक्के 48। 4 से भी संक्षिप्त होगा कितने बार में, सही गए है ना, ठीक है। कितने बार में, तो 14 चौको 56, 14 बार में। क्या मिला यहाँ से 5 25 25 25 दहा के 250 इंटू 14, यानी कि P की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 14 इंटू कितना 25 इंटू 5 यानी कि 25 दहा के 250,
तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 और 14 25 70 के 0 कैरी 7, 14 दूना 28 और 28 और 7, 28 2 35, कितना 35, यानी कि p की वैल्यू यानी कि धनराशि कितना हो गया 3500 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो भी टाइप के ये 4 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया। तो फिर कल मुलाकात होती है फिर एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।